बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर उसका लेक्चर नंबर 3 है। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा। डाटा की इनकोडिंग का मतलब क्या चीज़ है। एक्सप्लेन डिफरेंट कोडिंग स्कीम और मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम को बयान करें। यानी कि इन कोडिंग ये होता है कि डाटा जो है कंप्यूटर को जाता है वो डायरेक्ट ए या बी या सी की शेप में नहीं जाता, बल्कि वो इन कोड होकर जाता है 0101 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0101 को ही समझता है। हम जितना भी काम करते हैं, बेशक वो ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो या प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो, वर्ल्ड की फॉर्म में हो, कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर 0101 की ही शेप में जाता है। डाटा को 0101 की शेप में कन्वर्ट करना इनकोडिंग कहलाता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्कीम इस्तेमाल की जाती हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं डाटा इनकोडिंग क्या चीज़ है। डाटा इनकोडिंग। कंप्यूटर वर्क्स ओनली विद बाइनरी नंबर। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर के साथ काम कर सकता है, यानी कि 0 और 1। बाइनरी फॉर्म 0 और 1 होती है। इट स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। जितनी भी टाइप का डाटा है, बेशक वो डिजिट्स में है, बेशक वो वर्ड में है, बेशक वो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज जिस फॉर्म में भी डाटा है, वो हमेशा कंप्यूटर के पास बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में ही स्टोर होता है। डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू बाइनरी फॉर्म बिफोर इट इज़ स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर। डाटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने से पहले मस्ट है कि उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ नोन एज इनकोडिंग। तो इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बाय यूजिंग डिफरेंट कोडिंग स्कीम। तो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम मुतारफ़ कराएगी वक्त के साथ साथ। टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम। इनकोडिंग की कितनी टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोडिंग स्कीम आर एज फॉलो। मुख्तलिफ टाइप के कोडिंग स्कीम ये हैं। एक BCD कोड है और एक EBCDIC कोड है और एक ASCII कोड है और इसके अलावा भी एक है, वो हम आगे देखते हैं। तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यही है कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है BCD स्टैंड फॉर है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि ये अगर MCQ भी आ सकता है BCD विच स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इसके अंदर 4 बिट की कोड होती है। उसके बाद जो दूसरी टाइप्स है वो है EBCIDC। तो ये स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये भी MCQ आ सकता है कि ये किसका मुखफ़फ़ है। ये है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इट इज़ एन 8 बिट कोड। ये 8 बिट का कोड है। जो ऊपर वाला था वो 4 बिट का था। इट इज़ नॉर्मली यूज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स। तो ये ज़्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है और ये 256 कैरेक्टर तक काम कर सकता है। उसके बाद जो तीसरी टाइप्स थी वो है ASCII। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट वाज पब्लिश्ड इन 1968 बाय ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक अदारा है जो कि अमेरिका में है, जो कि मुख्तलिफ कोड्स और स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। तो इसने ये स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया था 1968 में। ये MCQ भी आ सकता है। तो ये 7 बिट का कोड है जिसमें 128 कैरेक्टर होते हैं और अगर 8 बिट का हो तो ये 256 तक चला जाता है। जो फोर्थ टाइप है वो है यूनिकोड। यूनिकोड भी एक स्कीम है जो डाटा को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है। यूनिकोड इज़ ए 16 बिट कोड। इट कैन रिप्रेजेंट 65536 करेक्टर्स। ये इतने करेक्टर तक रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इसके अंदर ये एक खसूसियत है कि ये करेक्टर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके तमाम के तमाम वर्ड्स ये शो करवा सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना की लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा वर्ड हैं, फिर इस तरह जापानीज़, फिर हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के तो ऑलरेडी वो करेगा ही। तो तमाम दुनिया के तमाम जितनी भी लैंग्वेज हैं उनके तमाम वर्ड्स वो शो करवा सकता है। इनकी रेंज ही बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन मोड। डाटा को ट्रांसमिशन मोड के कौन कौन से तरीके हैं, एक्सप्लेन इस टाइप्स और इसकी टाइप्स बयान करें। डाटा ट्रांसमिशन मोड। डाटा ट्रांसमिशन मोड है क्या चीज़। ए वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। वो कौन सा तरीका जिसके ज़रिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, किस मोड में ट्रांसफ़र किया जाता है, हम उसको कहते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन मोड है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। पहली टाइप है सिंपल, दूसरी टाइप है हाफ, तीसरी जो टाइप है वो है फुल।
इनको आगे तफसील से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली वन इन डायरेक्शन। ये हमेशा सिर्फ एक फ़्लो में ही सफ़र करता है या एक फ़्लो में ही यानी कि एक सिमत में ही ये डाटा फ़्लो करता है। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन। ये बोथ डायरेक्शन यानी कि दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। यानी कि डिवाइस ए अगर ये है, डिवाइस बी ये है, तो डाटा हमेशा यहाँ से यहाँ की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वापस भी आ जाए, बल्कि इस तरह नहीं होता। ये सिर्फ एक सिमत में जो डाटा हमने मूव कराना हो तब हम सिंप्लेक्स मोड को सेलेक्ट करते हैं। इट ऑपरेट्स इन ए मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट। तो ये इसी तरह ही काम करता है जिस तरह वन वे स्ट्रीट काम करती है, या वन वे रोड काम करता है, या वन वे रेलवे लाइन काम करती है, कि एक तरफ ही जाना है, उल्टी सिमत में नहीं आना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंज। इसमें डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। ए डिवाइस विद सिंप्लेक्स मोड कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर या तो एक तरफ में डाटा हम सेंड कर रहे होते हैं या एक तरफ से ही हम डाटा रिसीव कर रहे होते हैं, यानी कि फ़्लो सिर्फ एक तरफ ही रहना है। इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शन। तो ये दो एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो फ़्लो में डाटा जा भी रहा है और उसी फ़्लो में डाटा आ भी रहा है, नहीं, बल्कि फ़्लो एक तरफा ही होगा और उस एक तरफा में ही हम एक काम कर सकेंगे, या तो डाटा को सेंड कर सकेंगे या डाटा को रिसीव कर सकेंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एन एग्जांपल इज़ ए ट्रेडिशनल टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। टेलीविज़न की ब्रॉडकास्ट यानी कि जो हम टीवी देखते हैं, टीवी के ऊपर जितने भी हम न्यूज़ चैनल देखते हैं या वैसे चैनल देखते हैं स्पोर्ट के जो भी, उनके अंदर क्या होता है, डाटा सिर्फ हम देख रहे होते हैं, हमारी तरफ से कोई उनको डाटा नहीं जा रहा होता, बल्कि सिर्फ हम उनके जो भेजी गई ट्रांसमिशन है उनको ही हम रिसीव कर रहे होते हैं और उनको ही हम देख रहे होते हैं। हमारी तरफ से कोई आउटपुट नहीं जा रहा होता या कोई रिस्पॉन्स या कोई रिप्लाई नहीं जा रहा होता। द सिग्नल इज सेंड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द टीवी टीना, देयर इज़ नो रिटर्न सिग्नल। तो यानी कि इसमें कोई रिटर्न चीज़ नहीं होती, सिर्फ सिग्नल आ रहे ही होते हैं। तो ये वन वे डायरेक्शन की एग्जांपल है जिसको हम सिंप्लेक्स मोड कहते हैं। डाटा को ट्रांसमिट करने का जो दूसरा मोड है उसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। यानी कि पहले हमने देखा था वो सिंप्लेक्स मोड था और ये जो है वो है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है, इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें ये फैसिलिटी है कि डाटा दोनों तरफ मूव कर सकता है, यानी डिवाइस ए से डाटा डिवाइस बी की तरफ जा भी सकता है और डिवाइस बी से डाटा डिवाइस ए की तरफ आ भी सकता है। लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, ये एक पाबंदी है कि डाटा एक टाइम पे एक ही तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आ भी रहा है और जा भी रहा है, बल्कि एक टाइम पे जाएगा और एक टाइम पे वापस आएगा। इन हाउ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सफ़र कर सकता है डाटा, बट नॉट सेम टाइम, लेकिन एक टाइम पे नहीं। यानी कि एक टाइम पे एक ही काम करेगा, या वो जा रहा होगा या वो आ रहा होगा। इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर वन वे टू एट अ टाइम। ए डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें होता है कि डाटा सेंड भी कर सकते हैं, डाटा रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक काम करना है, एक टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते। डैट इज़ वाई द स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज़ स्लो। तो यही वजह है कि इसमें स्पीड स्लो होती है, क्योंकि जब एक तरफ से हमने कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, वहाँ से डाटा प्रोसेस होना है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आना है। जिस तरह हम ईमेल पे या इंटरनेट पे हम ब्राउजिंग करते हैं तो उसके में हम क्या कहते हैं, कोई अपनी क्वेरी लिखते हैं, डाटा हम भेजते हैं, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स होकर हमें आउटपुट आता है। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं, इंटरनेट सर्फिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इंटरनेट पे हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं, कोई भी हम सर्च करते हैं, जैसे हम एंटर दबाते हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेरी है वो जाती है सर्वर के ऊपर, सर्वर पर ज़्यादा डाटा ढूंढती है, वहाँ से हमें फिर रिस्पॉन्स आता है। तो ये इसकी एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स मोड की। डाटा को ट्रांसमिट करने का जो तीसरा मोड है, यानी कि जो तीसरी टाइप है मोड के अंदर, वो है फुल डुप्लेक्स। पहले हमने देखा सिंप्लेक्स मोड, फिर हमने देखा हाफ डुप्लेक्स मोड और ये फुल डुप्लेक्स मोड है। फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा रिसीव भी हो सकता है, डाटा सेंड भी हो सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर था कि एक टाइम पे एक काम कर सकते हैं, बल्कि ये एक टाइम पे दोनों काम कर सकते हैं। यानी कि एक ही टाइम पे हम डाटा को भेज भी होते हैं, रिसीव भी कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, बहुत तेज़ी से। फुल डुप्लेक्स मोड इज़ ए फास्टर वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स से अगर हम कंपेयर करें तो इसके अंदर डाटा को उससे तेज़ तरीन तरीके से भेज सकते हैं। टाइम इज़ नॉट वेस्टेड, टाइम वेस्ट नहीं होता चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द डाटा फ्लो। डाटा के फ्लो को चेंज करने के लिए टाइम लगता है, इसके अंदर वो नहीं होता, इसलिए टाइम कम लगता है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, डिवाइस ए से डिवाइस बी की तरफ जब हम डाटा भेजेंगे, रिसीव करेंगे, तो इसमें कोई डायरेक्शन का फ्लो चेंज नहीं हो रहा। इनकी एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन इज़ ए फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस।
यानी कि जो टेलीफ़ोन है जी या मोबाइल फ़ोन है, इनके ज़रिए क्या होता है कि हम एक टाइम पे बात कर भी रहे होते हैं, बात को रिसीव भी कर रहे होते हैं। बोथ पर्सन कैन टॉक एट द सेम टाइम, दोनों तरफ से बंदे या पर्सन काम कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से बोल भी हो रहे होते हैं, बोल और सुन भी रहे होते हैं। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल थी। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।